से ब्रह्मा और ब्रह्मा के भ्रू मध्य से मेरा रुद्र रूप अवतार हुआ और मैंने 11 स्वरूप धारण किया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और उसी में मेरा एक अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रकट हुआ। तो क्रोध जो है सबसे पहले आंखों में आता है, और यदि हम अपने क्रोध को संभाल न पाए तो फिर वो पूरे चेहरे पर व्याप्त हो जाता है। चेहरे से फिर पूरे शरीर में कंपन पैदा कर देता है, और फिर जिसके ऊपर क्रोध आया है उसके ऊपर परिणति हो जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। वेद कहता है अक्रोधेन क्रोधः। जब कभी आप सत्संग में बैठे हो, व्रत में बैठे हो, अनुष्ठान में बैठे हो, तब तो क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। क्रोध के आते ही आपकी तपस्या भंग हो जाती है, आपका व्रत टूट जाता है, आपका संकल्प छूट जाता है। आपने सुना है कथाओं में, बार बार सुनते रहते हो, विश्वामित्र जी ने राक्षसों के अत्याचार पर क्रोध नहीं किया, चुपचाप उठ करके कहां गए थे? राजा दशरथ के पास राम लक्ष्मण को मांगने के लिए। क्या कहते हैं? मैं उन राक्षसों को समाप्त करने की सामर्थ्य रखता हूं, लेकिन मैं यज्ञ की दीक्षा में बैठा हुआ हूं, इस समय मैं क्रोध अपना नहीं प्रकट कर सकता हूं। क्रोध बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से लोग पूछते हैं महाराज क्रोध आता है क्या करें? तो एक सिंपल सा उपाय है, अगर कर सको तो अपना चेहरा क्रोध आने पर एक बार मिरर में, शीशे में देख लीजिए आप क्रोध में कैसे लग रहे हो। जिस चेहरे को आप इतना सुंदर बनाते हो, ब्यूटी पार्लर में जाकर के वो आपके क्रोध करने पर कैसा हो जाता है। आप अगर चेहरे को शीशे में देख लिए तो तत्काल क्रोध आपका अपने आप भाग जाएगा। अरे महाराज इतनी फुर्सत कहाँ रहती है उस समय। तो क्रोध स्वाभाविक है। जब मनुष्य के मन मुताबिक कार्य नहीं होता है तो उसको क्रोध आता है, और क्रोध से जगत पिता ब्रह्मा भी नहीं बच पाए हैं। ब्रह्मा जी ने